Hello everyone, welcome to second episode of सब्र और सुकून। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ दिवाली की। जैसा कि हम सब जानते हैं दिवाली आने वाली है। Every Diwali we celebrate light over darkness. But what does that really mean in real life? In Ramayana, Lord Ram fought over Ravan. But in our world, people don't really have demons. What they do have is self-doubt, insecurity, fear and disease. Today's guest is someone who embodies the real meaning of victory, light and chooses faith over fear. She is an AOR at Supreme Court and fighter in real life. She chooses to turn her battles into lessons. As we approach Diwali, a time when good takes evil, this feels like a really good time to talk about her journey. So I welcome Swati Chandra on my show today. Hi Swati, how's life? Oh, it's too good. What are your plans for Diwali? So, as usual, Diwali is a festival of lights, festival of colors. तो सब पटाखे छोड़ेंगे, हम भी बच्चे बन जाएंगे, दिए जलाएंगे, रंगोली करेंगे। इस एपिसोड में हम टारगेट करेंगे कैंसर और रामायण को जोड़ के एक निष्कर्ष अपनी ऑडियंस के लिए निकालेंगे। तो स्वाति जी आप ये बताइए आपको कौन सी एज में कैंसर डिटेक्ट हुआ था एंड विच ईयर वाज इट? 2016 में डायग्नोज हुआ एंड इट वाज फोर्थ स्टेज मेटास्टाइज्ड कैंसर। और उस समय मेरी उम्र आई वाज बिलो 50। ना स्टेजेस में कैंसर डिवाइडेड है? देखिए, पहले तो कैंसर का टाइप होता है, तो एक लो ग्रेड होता है, दूसरा अग्रेसिव होता है और एक मीडियम टाइप होता है। और ये तो हो गया डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कैंसर, लेकिन स्टेजेस भी होते हैं। अर्ली डिटेक्शन का मतलब है थोड़े से पार्ट में आया हो, और सेकंड स्टेज में वो थोड़ा उस ऑर्गन में ज़्यादा डेवलप कर जाता है। फिर नोड्स पे अगर पहुंचता है तो वो थर्ड स्टेज होता है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जब डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है तो वो मेटास्टाइज्ड और फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर उसको बोलते हैं। यू आर अ रियल लाइफ एक्चुअली वॉरियर। जैसा कि आपने एक्सप्लेन करा, फोर्थ स्टेज दैट मीन्स मेटास्टाइज्ड स्टेज से आपने विन करके यू हैव कम बैक टू योर ओन फीट। तो जैसा कि राम ने अपने डीमंस को, उनके लिए रावण थे, तो मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए डीमन रावण कैंसर हुए। तो हाउ वाज रावण के रूप में कह सकते हैं। हाँ, आप राम हुई और आपका डीमन कैंसर हुआ। ओके। तो हाउ वाज इट व्हेन यू गॉट टू नो कि आपको ये चीज़ फेस? तो थोड़ी परेशानियां तो हुई। सो हाउ डिड यू कम टू अ पॉइंट कि या आप पॉइंट पे नहीं आ पाए थे? आपको एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगा? वर यू फियरफुल अबाउट इट? हाउ डिड यू टेक ऑल ऑफ दैट न्यूज़? कैंसर ये शब्द ऐसा है कि ये किसी भी व्यक्ति को जड़ से हिला देता है। पर हाँ, जैसे मुझे ये न्यूज़ मिला तो समहाउ पता नहीं ये कैसे क्या हुआ, मैं बिल्कुल शांत और एकदम काम हो गई। और बिल्कुल मतलब मेरे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं, कुछ नहीं। सोचा कि देखा जाएगा कैसे आगे इसको क्या करना है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में रामायण ने कहीं भी किसी वे में हेल्प करा है आपकी इस जर्नी में? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो मैं कहूँगी कि हर व्यक्ति को रामायण, रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए। इससे हमें आत्मबल, हमारा मनोबल, हमारी मन शक्ति बहुत इम्प्रूव करती है। ऐसा कौन सा एक लेसन होगा रामायण से जो आपको लगता है आपके साथ आज भी वो है और उसको आप लाइफ लॉन्ग अपने साथ रखेंगे? देखिए, वैसे तो राम जी पुरुषोत्तम पुरुष माने जाते हैं, तो उनका पूरा जीवन आदर्श पूर्ण है। उनकी हर कृत्य को, किसी भी कृत्य को ले लीजिए, उसको अपने साथ अपने जीवन शैली में उसको अपनाएं तो हमें बहुत हिम्मत, बहुत ताकत मिलती है। वैसे अगर स्पेसिफिक कुछ आप पूछेंगे तो वो प्रसंग मुझे बड़ा हृदय को छू जाता है। राम जी का राज्याभिषेक होना था और उसी समय
महाराज दशरथ को उनके जो उन्होंने वचन दिए थे कैकेयी को, वो वचन के द्वारा राम जी को वनवास मांग रही थीं, और कैसे दशरथ जी राम जी को ये बातें उनके सामने लाए, और राम जी बिल्कुल समभाव में थे, न हर्ष न दुख। तो ये मुझे बड़ा मेरे मन को छू गया कि हर परिस्थिति में समभाव बनाने की कोशिश करना अति आवश्यक है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे मैं एक बुक पढ़ रही थी अभी रिसेंटली, देवदेव पटनायक जी का है, उसमें था कि सब कुछ डेस्टिनी डिफाइंड है। जैसे कि आपने वो बात उठाई, कैकेयी को 2 वचन मिले थे दशरथ जी से, और मंत्रा उनकी जो मेड थी, वो कहा जाता है कि उन्होंने ही जहर भरा था कैकेयी के मन में कि हाँ अब आप ये अपना दोनों वचन यूज़ करिए और राम जी को बोलिए जाए एग्जाइल के लिए। लेकिन उसमें ये तात्पर्य दिया जाता है कि नहीं, ब्रह्मा जी ने ये सब रीति रचा के रखा था कि कैकेयी जी से द्वारा उनको बोला जाएगा कि आप जाओ 14 साल के वनवास के लिए। अगर सब कुछ लिखा ही हुआ है तो हम इतनी मेहनत, आपने इतनी स्ट्रगल अपने कैंसर को लेकर, मतलब क्यों होता है इतना, लाइफ में इतना है क्यों जब कुछ सब कुछ लिखा हुआ है? जब हम एक जीवात्मा के रूप में सृष्टि का एक पार्ट बनते हैं तो उसमें कर्म करना ये हमारा कर्तव्य है। हर चीज़ प्री डेस्टिन्ड है, ये आप हुई है वही जो राम रची राख, लेकिन कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचना। आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना कर। ये शास्त्र हमें यही सिखाता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। जब आपको पता चला था कि आपका कैंसर हुआ है तो आपने बोला कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। रामायण में जैसे हनुमान जी अपना भूल गए थे कि उनके पास कितना पावर है कि वो जड़ी बूटी जाके ला सकते हैं, फिर उनको मेरे ख्याल से जामवन जी ने याद दिलाया था। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसे थे या आपको अंदर से आया? हनुमान के रूप में कई लोग आए। अच्छा। हमारे परिवार के सभी सदस्य, डॉक्टर्स, हमारे फ्रेंड्स, जो भी जिनसे भी मैं मिलती थी, मैं सबको उसी रूप में मुझे लगता था कि वो एक हनुमान बन के ही आए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कह दिया कि सुबह की धूप लो, तो मैं बिल्कुल वो काम करती थी। सुबह 8:30 बजे निकल के कुछ मंत्रों का पाठ करती थी, धूप लेती थी। जिसने जो बात कही मुझे अच्छा लगा और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, अपनी लाइफ में इम्बाइब किया, और ये मुझे लगता है रिकवरी में बहुत इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो पूरे समय आपके मन में क्या चलता था? आपने जब बताया कि आप 4th स्टेज पे थे, इसका मतलब आपके कीमो भी काफ़ी हार्श रहे होंगे, और जितना मैंने समझा है कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ब्रूटल होते हैं। यू गेट हेयर लॉस, यू समटाइम्स इवन थिंक टू लूज सेंस टू लूज योर आइडेंटिटी, बिकॉज लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्यूटी बहुत मैटर करता है, चाहे उसको जिस वे में बोलें। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ, हाउ वर यू स्ट्रॉन्ग अबाउट इट, और हाउ डिड यू मैनेज टू फिगर थिंग्स आउट? हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये खबर जैसे मुझे मिला तो समहाउ पता नहीं कहाँ से कोई प्रेरणा मेरे अंदर जागी कि मुझे लगा कि ठीक है, मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्म करूँगी, और फल की चिंता ना करते हुए मैंने वो सब कुछ किया और सब कुछ एक्सेप्ट किया। मुझे पता था कि कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेरे बाल बहुत सुंदर थे, सारे उतर गए, लेकिन वो बड़ा स्मूथ जर्नी था और मैं बहुत एंजॉय करने लगी। इवन अपने कीमो सेशंस को आई यूज़ टू लुक फॉरवर्ड फॉर दो सेशंस, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में जाती थी तो कई लोगों को देखती थी और मेरी अवस्था तो उन सब से कहीं ज़्यादा मुझे बेटर लगता था। जब मैं छोटे बच्चों को देखती थी फिर लगता था कि नहीं, मैं कहीं इनसे ज़्यादा ठीक हूँ, ये बच्चे अभी तो इनकी शुरुआती ज़िंदगी है। तो समहाउ धीरे धीरे जब ये एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आने लगा तो चीज़ें और भी स्मूथ होने लगी और मुझे वो डर मेरे मन से निकल गया। आई यूज़ टू लुक फॉरवर्ड फॉर अनदर स्टेप। जैसे एक कीमो ख़त्म होता था फिर मैं काउंट करती थी, अब काउंट डाउन शुरू हो गया,
आफ्टर 21 डेज़ मेरा नेक्स्ट आएगा। इस तरह से मुझे बहुत खुशी भी होती थी कि मैंने इतने कर लिए, मेरा इतना हो गया। तो इस तरह से मेरा जर्नी बहुत स्मूथ रहा, ये जो ट्रीटमेंट का जर्नी था। व्हाट आर द स्टेप्स दैट अ पर्सन शुड टेक ताकि उनको अगर पहले से डायग्नोसिस पता चल जाए तो क्या वो स्टेज 4 तक ना पहुँचे? हाँ, तो इसके लिए एनुअल चेकअप्स कराते रहें और लेकिन कुछ ऐसे जो डीप ऑर्गन्स में कैंसर रहता है तो उसके लिए तो फिर उसके टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं, पर जो ऑर्गन में आप सोनोग्राफी या मैमोग्राफी से जो पता चल जाता है उसके लिए एनुअल चेकअप्स कराते रहें ताकि टू अवॉइड दैट इंटेंसिटी, आप उस स्टेज तक ना पहुँचें, पहले डिटेक्शन हो जाए तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाए। आप स्टेप्स कुछ बता सकते हैं फॉर पीपल लाइक माई एज एंड मे बी योर एज, मतलब स्पेसिफिकली आज के जनरेशन में हमारा मन तो ऐसे घूमता है, कभी ये करो कभी वो करो, आधे टाइम हमारी जनरेशन दुखी ही रहती है, तो क्या आप इसका कोई सोल्यूशन बता सकते हैं? देखिए, इंसान का स्वरूप है सच्चिदानंद, मतलब हमेशा खुश रहना, आनंद में रहना। तो ये आप अपना डिसिप्लिन में रहें, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब भी खाएं और एक्सरसाइज करें, सब चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए। स्लीप भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिलैक्स करें, खुश रहना सीखें। खुश रहना एक प्रवृत्ति होती है, ये आदत ये बनाना पड़ता है, आप सीखें कि कैसे आपको खुश रहना है, तो बिल्कुल लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और आजकल के बच्चे तो हर चीज़ बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये एपिसोड हमारा बहुत ही खूबसूरत रहा है। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, दिवाली, रामायण और कैंसर को मिला जुला के आप एक कोई प्यारा सा मैसेज हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? देखिए, हमारे हर त्यौहार हमेशा संदेशवाहक ही होते हैं। तो दिवाली पे ये संदेश हमें मिलता है कि अपनी बुराइयों पे विजय प्राप्त करना। बुराई क्या है हमारे अंदर? अहंकार, हमारा राग द्वेष, मत मात्सर्य, इस पे हमारी कैसे जीत होगी? और ये जीत मुझे ही अपने ऊपर हासिल करनी है, अपने अंदर अपने मन को साध के और अपने अंदर अपने मनोबल को बढ़ा के। तो मैं आप बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ आप लोग अर्जुन जैसे कर्मयोगी हों वहाँ ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। कृष्ण जैसे सारथी हों, गाइड हैं, तो विजय, श्री, विभूति सब आपके हाथों में है और आप आज का यूथ जरूर विजय प्राप्त करेंगे। अपनी बुराइयों पे अच्छाइयों की विजय होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।